हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम टॉपिक करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये बात समझाता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल लेकर। ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो एक पर्सन था ए, हम एक भाई साहब बनाते हैं, ए भाई साहब है हमारे, और इसके साथ एक पार्टनर है बी। ये दोनों पार्टनर हैं आपस में। ठीक है, अब इन्होंने अपनी अपनी कैपिटल लगाई हुई है। ठीक है, इनको ना एक एडमिशन करना है सी को। एक सी भाई साहब भी हैं, ये सी जॉब करता है कहीं पे। ठीक है, जॉब करता है बंदा। इसकी सैलरी पता है कितनी है? इसको पर ईयर मिलते हैं ₹2 लाख। पर ईयर है बच्चों, ध्यान रखना। पर ईयर ₹2 लाख कमाता है बंदा। इनका दोस्त ही ऐसी। ठीक है, इन दोनों ने कहा इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। ये सी के पास गए भाई, इन्होंने कहा सी से भाई हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। सी ने कहा नहीं, मेरे को मेरी जॉब पसंद है, मैं जॉब करता हूँ अपनी, ₹2 लाख मेरे को पर ईयर मिलते हैं। इन्होंने कहा आ तो जाओ, हम तुमको प्रॉफिट इससे ज़्यादा दे देंगे। अब एक ऑप्शन बताओ, इन्होंने सी से जाके क्या कहा? इन दोनों ने, इन्होंने सी से कहा कि तुम आओ हमारे साथ पार्टनर बनो, हम तुमको प्रॉफिट देंगे कम से कम ₹2.5 लाख पर ईयर। कम से कम बच्चों ध्यान रखना, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कम से कम। इन्होंने कहा कम से कम प्रॉफिट तुमको ₹2.5 लाख मिलेगा। अगर ये बोलते प्रॉफिट ₹1 लाख मिलेगा तो क्या सी जाता है इनके पास? नहीं जाता। सी को ₹2 लाख मिल रहे घर बैठे बैठे, जॉब करता है ये। इन्होंने कहा जॉब से अच्छे पैसे हम दे देंगे तेरे को, कम से कम 2 लाख ₹2.5 लाख मिलेंगे। ओके, प्रॉफिट इसका हिस्सा, नॉट टोटल प्रॉफिट, सी का हिस्सा। ओके, सी ने कहा ओके मैं एडमिट हो जाता हूँ। अब तीनों पार्टनर्स बन गए, देख लो। अब कौन हो गए पार्टनर? ए, बी, सी। ये तीनों पार्टनर बन चुके हैं। ठीक है ना, इक्वल पार्टनर है मान लेते हैं, तीनों की बराबर रेशो है। ठीक, ओके। अब इन्होंने जैसे ही साल का एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया बच्चों? बताओ प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने? इन्होंने प्रॉफिट कमाया 7,50,000। 7 नहीं, 4,50,000 कर लेते हैं हम। 4,50,000 इन्होंने प्रॉफिट कमाया। मुझे जल्दी से बताओ 4,50,000 में से ए का कितना हिस्सा होगा? 1,50,000। बी का कितना हिस्सा होगा? 1,50,000। और सी का कितना हिस्सा होगा? 1,50,000। बताओ सी रोएगा या नहीं रोएगा? सी इनके ऊपर चढ़ जाएगा भाई, बोलेगा तुमने मुझे ₹2.5 लाख प्रॉफिट का वादा किया था, मैं ₹2 लाख पहले से कमा रहा था, बट प्रॉफिट कितना दिया इसको एंड में? 1,50,000। सी बोलेगा भाई मुझे गारंटी मिली हुई थी, आपने गारंटी दी हुई थी 2,50,000 की। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सी को अब प्रॉफिट कितना मिलना है? कितना हिस्सा प्रॉफिट आया इसका? 1,50,000। गारंटी कितनी थी? 2,50,000। कौन दिया गारंटी इनको? ए और बी। तो होगा क्या, सी को 1,50,000 नहीं, ₹1 लाख और मिलेंगे कम से कम, क्योंकि ₹2.5 लाख करने थे ना। सो ₹2.5 लाख हो जाएंगे। ₹1 लाख कौन देगा? ये 50,000 दे देगा अपने पास से, और ये भी 50,000 दे देगा अपने पास से। किसको? सी को, ताकि इसका मिनिमम प्रॉफिट बन जाए। बात समझ में आती है? इसको बोलते हैं हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं है, किसी नए पार्टनर को, जरूरी नहीं नए पार्टनर को, पहले से कोई पार्टनर है उसको भी दी जा सकती है, तो किसी नए पार्टनर को एडमिट करते टाइम गारंटी दी जा सकती है। ओल्ड पार्टनर्स दे सकते हैं कि आप हमारे साथ एडमिट हो जाओ, आपको हम मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अगर वो मिनिमम प्रॉफिट नहीं देते हैं तो वो अपने पर्सनल हिस्से से देंगे, अपने प्रॉफिट के हिस्से में से देंगे, बट उसको मिनिमम प्रॉफिट का जो प्रॉमिस किया है वो पे किया जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखना, ये कम से कम प्रॉफिट की बात है, मिनिमम प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? मिनिमम। मिनिमम का मतलब ऐसा है देखो, कि अगर इसका हिस्सा ज़्यादा बन जाता तो ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं दे सकते। समझते हैं, इधर देखो एक बार, मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके बोलूं, तो मान लो 2,50,000 का प्रॉमिस किया था इन्होंने। ठीक है, अब प्रॉफिट इन्होंने कितना कमाया? प्रॉफिट इन तीनों ने कमाया, ए बी सी ने ₹9 लाख। कितना प्रॉफिट अर्न किया? ₹9 लाख। अब बताओ बच्चों, ए को कितना रुपीस मिलेगा? 3 लाख, क्योंकि इक्वल पार्टनर है, बराबर बराबर। बी को कितना मिलेगा? 3 लाख।
अब सी को कितना मिलेगा, वो भी 3 लाख। अब सी थोड़ी बोलेगा कि तुमने मुझे 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट का वादा किया था लेकिन मुझे 3 लाख क्यों दे रहे हो, 50,000 रुपये वापस पकड़ो, नहीं ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा कोई बात नहीं, कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि कम से कम 2,50,000 मिलेंगे। अगर ज़्यादा शेयर हो जाता है, ज़्यादा शेयर हो गया है तो ज़्यादा शेयर मिलेगा ऑफ कोर्स। इसको बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो ये कंसेप्ट समझ में आया ना, इस कंसेप्ट को हम अकाउंट्स में दिखा देंगे तो गारंटी हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ रीड करते हैं, कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने, वो नोट पढ़ना आप लोग। क्या होता है मीनिंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, देखो क्या लिखा है। समटाइम्स अ पार्टनर में बी एडमिटेड टू द फर्म ऑन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, है ना। बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है कभी कभी किसी पार्टनर को कि उसको मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा बिजनेस से। गारंटी में भी गिवन बाय, गारंटी कौन दे सकता है, देखो ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन एन एग्रीड रेशो, जो भी इनकी रेशो है उसमें, या फिर सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों मिलकर देंगे गारंटी। ए ने बोला कि भाई अकेला मैं गारंटी देता हूं, आपका प्रॉफिट अगर कम पड़ेगा तो मुझसे ले लेना। ए और बी दोनों दे सकते हैं। सपोज दैट 4 पार्टनर्स हैं पहले से, ए बी सी डी, और उन्होंने ई को एडमिट किया है एडमिशन में अपने, तो ई को गारंटी दे दी सिर्फ ए और बी ने, या सिर्फ सी और डी ने, या सिर्फ अकेले ए ने, अकेले बी ने, अकेले सी, अकेले डी ने, कोई भी दे सकता है, सभी पार्टनर मिलकर दे सकते हैं, या एक या दो पार्टनर्स भी दे सकते हैं। गारंटी का मतलब क्या, देखो अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू द पार्टनर, कम से कम अमाउंट एक फिक्स किया जाता है जो उसको दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट कम हो, ज़्यादा हो या ना हो, मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। ज़्यादा हो सकता है तो देंगे ज़्यादा, कम नहीं दिया जाएगा बच्चों बस, ठीक है। इसके बारे में और क्या लिखा है, देखो व्हेन अ पार्टनर हैज़ गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, जब किसी पार्टनर को गारंटी मिली हुई होती है, हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीएसआर का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि हम उस गारंटीड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि कितना आया, और उसका मिनिमम गारंटी प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके रखेंगे, वो दिया होता है क्वेश्चन में। द हाइयर ऑफ द अबव, यानी कि इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, यानी कि गारंटीड प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो गारंटीड प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर पीएसआर वाला प्रॉफिट ज़्यादा है तो पीएसआर वाला प्रॉफिट दिया जाएगा। द हाइयर ऑफ द अबव टू अमाउंट्स इज गिवन टू द गारंटीड पार्टनर, गारंटीड पार्टनर को इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट हम पे कर देंगे। ओके, कुछ नोट लिखे हैं मैंने ये 3। फिर चलते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज मोर देन द गारंटीड प्रॉफिट। बच्चों ध्यान से सुनना क्या लिखा है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो पीएसआर के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा है गारंटीड प्रॉफिट से, गारंटी विल नॉट अप्लाई, इस केस में गारंटी का कोई काम नहीं रह जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो एग्जांपल दिया था मैंने छोटा सा, ये एग्जांपल लिखा था ना बच्चों भी मैंने कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, गारंटीड प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा उसको। तो करना क्या होगा हमको, देखो अगर गारंटीड प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, गारंटीड प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए था और एक्चुअल प्रॉफिट 3 लाख रुपए, तो गारंटी अप्लाई थोड़ी होगी कि आपको 3 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, 2.5 लाख रुपए नहीं, ऐसा नहीं है। 2.5 लाख की गारंटी थी, 3 लाख मिल रहा है तो दे देंगे 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो गारंटी अप्लाई नहीं होती इस केस में। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट का हिस्सा मिला है वो कम मिला है, तो सच डेफिशिएंसी, जो कमी आई, इज टू बी बोर्न बाय ओल्ड या रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर हैं या पुराने पार्टनर हैं वो उसको डेफिशिएंसी को बोर्न करेंगे यानी भरेंगे। किस रेशो में, इन एन एग्रीड रेशो। इफ क्वेश्चन डू नॉट स्पेसिफाई, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, देन सच डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कौन कितना डेफिशिएंसी बियर करेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो बियर कर लेंगे। ये बात सारी समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और फिर सारी बात समझ में आ जाएंगे आपको। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेता हूँ जब तक। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे बच्चों। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते एक बार। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:1, 4:1 रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट, ये लिखा हुआ है, इन नो केस सी शेयर इन प्रॉफिट शुड बी लेस देन
7,500, यानी एक गारंटी मिली हुई है किसको, सी को, कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500 रुपये से कम नहीं होगा। किसने दिया है गारंटी, कुछ लिखा थोड़ी है गारंटी किसने दिया, तो हम क्या मानेंगे, ए और बी ने दी होगी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, कितनी गारंटी मिली है, 7,500 प्रॉफिट की, कि कम से कम इसका प्रॉफिट 7,500 होना चाहिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2009 अमाउंटेड टू रुपीज 31,500, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, 31,500। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं है, बट स्टिल मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो क्या है, 3 पार्टनर्स ए बी सी, 4:1 इनकी रेशो, सी को गारंटी मिली हुई है, सी कोई नया एडमिट नहीं हुआ, पहले से गारंटी मिली हुई है इसको कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट हुआ 2009 में 31,500 रुपये का। हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोला, बट हम बनाकर दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैलकुलेशन भी दिखाते हैं उसके साथ साथ। देखो इधर करेंगे हम अपनी वर्किंग कुछ, ठीक है। इधर कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, इनकी रेशो कितनी है बच्चों, 4:3:2 1, 4:2:1, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, सी को गारंटीड प्रॉफिट मिला है, सी इज गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट का गारंटीड शेयर कितना है, 7,500। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट कितना है, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 31,500। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चलो हम। अब इस 31,000 में से ए का शेयर कितना होगा बच्चों, एज शेयर 31,500 में से ए का शेयर कितना है, 4/7। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये 18,000 आएगा बच्चों। ठीक है ना, 18,000 आप चेक कर सकते हो, इसको डिवाइड करोगे आप, ये 4,500 आएगा, इनटू 4 कर दोगे 18,000। बी का शेयर देखो, अब बी का शेयर कितना आना है, 31,500 इंटू 2/7, बी का शेयर आ जाना है 9,000। ठीक है, हम सी का शेयर देखेंगे मेनली, सी का शेयर आएगा 31,500 इंटू 1/7, तो इसका शेयर तो बच्चों सिर्फ 4,500 आया। गारंटी कितने की मिली हुई थी, 7,500 प्रॉफिट की। प्रॉफिट मिल कितना रहा है इसको, 4,500। मुझे डेफिशिएंसी बता सकते हो आपकी कितनी कमी है प्रॉफिट में, सर डेफिशिएंसी है इसके अंदर, डेफिशिएंसी है बच्चों, देखो 7,500 गारंटीड प्रॉफिट था, माइनस एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको, 4,500, 3,000 की डेफिशिएंसी आई है। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, इसको 3,000 और कौन देगा, ऑफ कोर्स ए एंड बी देंगे। किस रेशो में देंगे बच्चों, ए और बी की रेशो देखो, सिर्फ कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ए और बी की रेशो देखो आप, सिर्फ 4:2। सो 4:2 को आप लिख सकते हो 2:1, 4:2 को हम 2:1 लिख सकते हैं। देखिए इधर 4:2 है अगर, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2:1 बचेगा ना ये। ठीक है, सो 2:1 का मतलब है ए कितना दे देगा, 2,000, बी कितना दे देगा, 1,000, यानी डेफिशिएंसी में से 1,000 बी देगा और 2,000 ए दे देगा। किसको देंगे, ये सी को ट्रांसफर कर देंगे। देखो हम कैसे बनाते हैं अकाउंट, ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा इसके अंदर, बाय नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट हुआ कितना भाई, नेट प्रॉफिट हुआ था 31,500। इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट बांटते हैं हम टू एज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा प्रॉफिट, देखो एक्चुअल में इसका कितना था 18,000, अभी 18,000 लिख रहा हूं मैं इनर कॉलम में। ठीक है, फिर बी को कितना मिलना था शेयर, टू बीज कैपिटल अकाउंट, देखो बी को शेयर मिलना था 9,000, अभी इनर कॉलम में लिखा मैंने। और सी का कितना शेयर आया, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को कितना मिला 4,500। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब गारंटी हम स्टार्ट करेंगे, देखो इसके अंदर, अब देखो सी को तो गारंटी 7,500 की मिली थी, लेकिन शेयर कितना मिला है 4,500। तो होगा क्या, इसको 2,000 किससे मिलेंगे, फ्रॉम
ए से 2000 मिल गया इसको, प्लस बी से कितना मिलेगा, फ्रॉम बी 1000। तो टोटल इसका शेयर कितना हो गया, 4500 प्लस 3000, 7500 हो गया ना। सीधी सीधी बात, ऊपर देखो अब, माइनस 2C, इसने सी को कितने दे दिए पैसे, 2000 ट्रांसफर किए, तो इसका शेयर बचा 16000। इसने सी को कितने दे दिए, 2C 1000 दे दिए इसने, इसका शेयर बचा 8000। आप चेक करो दोनों साइड इक्वल ही होंगी आपकी, ये भी 31500, ये भी 31500। समझ में आती है बच्चों बात, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। दोबारा समझाता हूँ क्या है। प्रॉफिट हुआ 31500, हम प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं तो 18000, 9000 और 4500 आता है, लेकिन इसको गारंटी कितनी मिली हुई थी, 7500 की। तो 3000 रुपये की जो कमी पड़ी है, ए ने दिए 2000, बी ने दिए 1000, टोटल मिलकर इसके कितने हो गए, 7500। ए के अकाउंट से 2000 कम हो गए, बी के अकाउंट से 1000 कम हो गए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिंपल सा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। चलिए, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 541, 541 में प्रॉफिट शेयर करते हैं ये। सी इज गारंटी अ सी इज सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 5000, यानी उसको कितने प्रॉफिट की गारंटी मिली है, 5000 प्रॉफिट की गारंटी मिली है। डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, ए और बी इक्वली। पिछले क्वेश्चन में क्या था 69 के अंदर, कि जो डेफिशिएंसी आई थी वो उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करी थी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन अब क्वेश्चन में खुद लिखा है कि जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी वो ए और बी भरेंगे, बट इक्वली। देखो इनकी रेशो तो 5-4 है, ए और बी के आपस की रेशो, लेकिन डेफिशिएंसी को कितना बियर करेंगे ये, इक्वली। चलो क्वेश्चन करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ ईयर में, 40,000 रुपीज। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो तो पहले मैं क्वेश्चन का डेटा लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। कौन कौन पार्टनर्स है बच्चों, ए बी सी, इनकी रेशो क्या थी, 5:4:1। ठीक है, गारंटी किसको मिली है, सी को गारंटी मिली है, सी इज गारंटीड प्रॉफिट, सी को प्रॉफिट की गारंटी मिली है ₹5000। ठीक है ना, मिनिमम प्रॉफिट कितना मिला इसको, गारंटी 5000। ओके, ये 5000 के बाद प्रॉफिट कितना अर्न हुआ फर्म का, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, ₹40,000। इस 40,000 का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए का शेयर कितना आएगा, देखो ए का शेयर आएगा 40,000 मल्टीप्लाई 5 बाय, देखो 5 4 9 और एक 1 10, 5/10, यानी कि 1/2, 20,000। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, 20,000। सिमिलरली बी का देखो, बीज शेयर 40,000 में से 4/10, 16,000। सी का शेयर देखें अब हम, तो सी का शेयर देखो बच्चों, 40,000 इंटू 1/10, 4,000 रुपये सिर्फ, लेकिन इसको गारंटी कितनी मिली हुई थी, 5,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी आई बच्चों, डेफिशिएंसी देखो, डेफिशिएंसी आई है 5,000 का गारंटीड प्रॉफिट था, माइनस प्रॉफिट कितना मिला, सिर्फ 4,000। 1,000 की डेफिशिएंसी आई है बच्चों, ये 1,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और बी, एक बी और एक ए। ठीक है ना, ए और बी बियर करेंगे, किस किस रेशो में, इक्वल, यानी कि 500 ए और 500 बी। 500 रुपये बी देगा और 500 रुपये ए दे देगा, किसको, सी को। हमारे पास देखो अकाउंट है, इसका फॉर्मेट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट अर्न हुआ, 40,000। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सबसे पहले जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना बच्चों, 20,000। फिर बी के कैपिटल अकाउंट में, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को कितना मिला था शेयर ऑफ प्रॉफिट, 16,000। और फिर सी को, टू सीज कैपिटल अकाउंट,
सी को कितना मिला था प्रॉफिट का शेयर 4000, अभी हम एक्स्ट्रा करेंगे इसके अकाउंट में, ठीक है। अब देखो इसका 4000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आया, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट की गारंटी कितनी थी 5000 की। तो 5000 की गारंटी में से 500 रुपये बियर कौन करेगा, ए और बी। ए और बी 500 रुपये देंगे इसको, क्योंकि 1000 शॉर्ट है। तो करना क्या होगा हमको, देखो ये अपने अकाउंट से ऐसे लिखना है बच्चों पूरा, ट्रांसफर्ड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने छोटा सा लिखा है, आप ध्यान रखना, ये 500 रुपये इसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। क्या लिखा है, ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट 500। सिमिलरली बी में भी लिखेंगे हम, ट्रांसफर्ड टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसने भी सी के कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांसफर कर दिए 500। तो सी के कैपिटल अकाउंट में 500 500 1000 रुपये आएंगे ना फिर टोटल। देखो 1000 रुपये कैसे आएंगे, प्लस पूरा लिखना चाहिए फ्रॉम एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन मैं सिर्फ लिख रहा हूँ फ्रॉम ए 500, प्लस बी से कितना मिला इसको फ्रॉम बी 500, दोनों ऐड होकर कितना हो गया ये 5000, ठीक है। इसका कितना बचा 15500 और इसका कितना बचा शेयर 19500। आप टोटलिंग कर दीजिए, आप टोटल करोगे 40000 ही आना है दोनों साइड का टोटल, ये 40000 ये भी 40000, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।